सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है हमारे गालों का नेचुरली फूलना। बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उनका चेहरा दुबला है, गाल पिचके हुए हैं और जिसकी वजह से पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं दिखती। आज की इस वीडियो में हम पूरा साइंस समझेंगे कि आखिर हमारे गाल क्यों पिचक जाते हैं और कैसे इन्हें नेचुरली फुलाया जा सकता है। ये पूरा सेशन थ्योरी पर बेस्ड होगा ताकि आपको गहराई से समझ में आ सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गालों की बनावट किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारे गाल सिर्फ स्किन से नहीं बनते, बल्कि इसके अंदर 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं। पहला है फैट टिश्यूज, दूसरा है मसल्स और तीसरा है हड्डियों की शेप। जब ये तीनों बैलेंस में रहते हैं तो चेहरा भरा हुआ और हेल्दी दिखाई देता है। अब अगर गाल पिचके हुए हैं तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है शरीर में पर्याप्त फैट का ना होना। जब शरीर में कैलोरी डेफिसिट होती है तो सबसे पहले असर चेहरे पर दिखता है और गाल अंदर की तरफ चले जाते हैं। दूसरा कारण है चेहरे की मसल्स का कमज़ोर होना। जी हाँ, जिस तरह से बॉडी की मसल्स कमज़ोर होती हैं उसी तरह चेहरे की भी मसल्स होती हैं और अगर उन्हें पोषण नहीं मिलता या एक्टिविटी नहीं होती तो चेहरा ढीला और दुबला दिखने लगता है। तीसरा कारण है हड्डियों की शेप और जेनेटिक्स। कुछ लोगों की हड्डियों की बनावट ऐसी होती है कि गाल नेचुरली पतले दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये प्रॉब्लम फैट और मसल्स की कमी की वजह से होती है। अब सवाल आता है कि शरीर और खासकर चेहरे की मसल्स और फैट को प्रभावित करने वाले असली कारण क्या है। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन और हार्मोनल बैलेंसिंग की ओर देखना पड़ेगा। हमारे शरीर में गालों के फूलने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन और हेल्दी फैट। प्रोटीन से मसल्स बनती हैं और हेल्दी फैट से फेस पर नेचुरल ग्लो और फुलनेस आती है। अगर डाइट में प्रोटीन और फैट की कमी होगी तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, गाल पिचके ही रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो गालों की शेप पर बहुत असर डालती है वो है कोलेजन। कोलेजन हमारी स्किन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। जब शरीर में कोलेजन की मात्रा ठीक रहती है तो स्किन टाइट और स्मूथ रहती है। अगर कोलेजन कम हो गया तो चेहरा ढीला और गाल पिचके हुए लगने लगते हैं। यहाँ पर विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने का काम करता है और विटामिन ई स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है। जब ये दोनों सही मात्रा में मिलते हैं तो चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगता है और गाल फूलने लगते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो चेहरा कभी भी फुला हुआ नहीं लगेगा। गाल सूखे सूखे और अंदर की तरफ खिंचे हुए से लगेंगे। पानी की कमी से स्किन की इलास्टिसिटी भी चली जाती है, इसलिए चेहरा भरने के लिए हाइड्रेशन सबसे पहला कदम है। इसके बाद आती है हार्मोनल बैलेंसिंग की बात। खासकर पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी हैं। टेस्टोस्टेरॉन मसल्स ग्रोथ को सपोर्ट करता है और ग्रोथ हार्मोन सेल रिपेयर करता है। जब ये दोनों सही लेवल पर रहते हैं तो ना सिर्फ शरीर बल्कि चेहरा भी हेल्दी और फुला हुआ दिखता है। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा देर तक जागता है या ज़्यादा वेस्टफुल हैबिट्स फॉलो करता है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से मसल्स टूटने लगती हैं और चेहरा दुबला पतला और थका हुआ लगने लगता है। यही वजह है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल सीधे सीधे चेहरे की शेप को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं एक और जरूरी फैक्टर, ब्लड सर्कुलेशन। जब चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चेहरे तक पहुंचते हैं। इससे गाल नेचुरली रेडिएंट और फुल दिखने लगते हैं। लेकिन अगर सर्कुलेशन कमजोर हो तो चेहरा डल और पतला लगने लगता है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि उम्र का भी असर पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, कोलेजन कम हो जाता है और फेस की फैट लेयर पतली हो जाती है। इसलिए जो चीज़ें जवान उम्र में काम करती हैं वही चीज़ें बड़ी उम्र में उतना असर नहीं करती। अब अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर देखें तो गालों को फुलाने की पूरी थियरी इस तरह से है कि सबसे पहले शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स बैलेंस में होने चाहिए। शरीर और चेहरे की मसल्स एक्टिव रहनी चाहिए। पानी और हाइड्रेशन का लेवल सही रहना चाहिए। हार्मोनल बैलेंस बना रहना चाहिए। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल कम रहना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तभी चेहरे के गाल नेचुरली फूलते हैं और पर्सनालिटी निखर कर सामने आती है। तो भाइयों, ये थी पूरी थ्योरी कि हमारे गाल क्यों पिचके रहते हैं और उन्हें नेचुरली कैसे फुलाया जा सकता है। अगर आप इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझ गए तो अब आपको ये साफ हो जाएगा कि सिर्फ ऊपर से कोई क्रीम लगाने या छोटा मोटा टिप्स फॉलो करने से गाल नहीं फूलेंगे। इसके लिए शरीर को अंदर से हेल्दी बनाना पड़ता है। जय श्री राम।